Hello students, this is SST class. Today we will start first chapter of political science on equality means समानता. हिंदी में इसको कहा जाता है समानता. समानता का अर्थ क्या होता है? What is equality? Yes. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि what is equality? So equality is a situation. Equality is the situation in which everyone has same rights and same advantages. इक्वलिटी एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, जितने भी लोग हैं, जो भी जनता होती है किसी देश की, किसी राज्य की या किसी भी क्षेत्र की, उन सभी को समान अधिकार प्राप्त हों, इक्वल राइट्स हों और प्लस सभी को समान एडवांटेजेस हों, बराबर माना जाए सभी लोगों को, उसे कहा जाता है इक्वलिटी. तो अब हम लोग आते हैं इसमें हमारे फर्स्ट पॉइंट पे, इक्वल राइट टू वोट. जैसा कि हमारे देश में है, आप सब जानते ही हो कि इक्वल राइट टू वोट है. किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजन, किसी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. बस एडल्ट फ्रेंचाइज बेस पे हमारे यहाँ पर इक्वल राइट टू वोट है. जो भी लोग जिन्होंने 18 ईयर की एज कवर कर ली है, जो अबव 18 हैं और जिनके पास वोटर आईडी है, वो सभी वोट दे सकते हैं. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री सच एज इंडिया, all adults irrespective of their religion, their level of education, their caste and their financial status are allowed to vote. चाहे वो कितना भी पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े हैं, उनकी कास्ट क्या है और उनका फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी है, वो अमीर हैं, गरीब हैं, सभी को वोट करने का अधिकार प्राप्त है. दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इसे कहा जाता है वयस्क मताधिकार. एंड इट इज़ एन असेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज. और ये लोकतंत्र के लिए प्रमुख तत्व है. जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वहाँ पर सभी लोगों को ये अधिकार प्राप्त है. द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी. तो अब ये जो आइडिया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, यानी वयस्क मताधिकार का, वो किस पर आधारित है? समानता पर आधारित है. क्योंकि इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया, ना जाति के आधार पर, ना लिंग, शिक्षा या जो ये आपकी आर्थिक स्थिति है, किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है. बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड द communities he belong to has one vote. But in really equality has different meaning for different peoples. हालांकि वोट देने के लिए तो सभी को बराबर अधिकार दिया गया है कि सभी अपना एक वोट दे सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए इक्वलिटी का अलग अलग मीनिंग होता है. तो अब हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ various forms of equality. Various forms of equality. There are many people who live in India and who have the right to vote, but whose daily living and working condition significantly different from each others. अब एक जगह तो हमें समानता दिख रही है कि सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन जो लिविंग स्टैंडर्ड है या वर्किंग कंडीशन है लोगों की, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, वो सेम नहीं हैं. अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वलिटी इन डिफरेंट अदर वेज. अब भारत में ही ले लो, भारत में लोकतंत्र है, सभी को समान रूप से वोट देने का अधिकार है, लेकिन फिर भी यहाँ जो गरीब जनता है वो बहुत ही उसके साथ अलग व्यवहार किया जाता है. The following two stories given below will help to understand this more clearly. These are real stories and both tell us a lot about the different kind of inequalities that exist in India. अब आगे हमें दो स्टोरीज़ दी गई हैं इस चैप्टर में, हम वो दो स्टोरीज़ पढ़ेंगे और उन टू स्टोरीज़ को पढ़ने के बाद में हमें पता लगेगा कि भारत में कितना इक्वलिटी है और कितनी इनइक्वलिटी है. यानी लोगों के साथ कहने को तो समानता है, लेकिन रियलिटी में कितना उन्हें असमानता को देखना पड़ता है. द कास्ट सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म इन इक्वलिटी. और इनइक्वलिटी की एक और फॉर्म है कास्ट सिस्टम. कास्ट के बेसिस पे लोग बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं
और ये ज़्यादातर इंडिया में रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। कास्ट आइडेंटिफाई इन समथिंग दैट पीपल probably learned or experienced very young. However, in urban area, something that people no longer believe in caste. हाँ, अब आगे हमें इसमें 2 स्टोरीज़ बताई गई हैं। वो 2 स्टोरीज़ बताई गई हैं कि कैसे, किस प्रकार से इनइक्वालिटी है हमारे देश में। तो पहली स्टोरी जो है उसमें हमें ये बताया गया है कि एक स्कूल में 4th क्लास में ओम प्रकाश नाम का एक बच्चा पढ़ता है और वो क्या है, दलित है। दलित का मतलब समझते हैं आप लोग? दलित बोला जाता है लोअर कास्ट को। जैसे हम लोगों के समाज में अब भी इस तरह की बातें अगर आप लोगों ने कहीं अपने आस पड़ोस में या कहीं भी सुनी होंगी कि ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, ये लोग ऐसा काम करते हैं, या अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें भी अब भी हमारी सोसाइटी में हैं। तो जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको लोग दलित बोलते हैं। तो एक जो ओम प्रकाश नाम का बच्चा है वो एक दलित स्टूडेंट है और एक स्कूल में पढ़ रहा है किसी गांव में, 4th क्लास स्टूडेंट है। और उसको क्या करते हैं वहाँ के टीचर्स, पढ़ने नहीं देती और वो बहुत छोटा सा बच्चा है। और वहाँ का जो हेड मास्टर है वो उसे बोलता है कि तुम डेली यहाँ जो प्लेग्राउंड है, स्कूल है, उसको स्वीप करो, वहाँ की सफाई करो। अब वो छोटा सा बच्चा है और इतना बड़ा प्लेग्राउंड है, उसको वो साफ़ करते करते उसको बैक एक होने लगता है, उसकी कमर में दर्द होने लगता है, उसका मुंह पूरा डस्ट से भर जाता है, मिट्टी से कवर हो जाता है और उसके मुंह में भी मिट्टी चली जाती है। और ऐसा एक दिन की बात नहीं है, रोज़ उसके साथ यही बिहेवियर होता है स्कूल में। बाकी बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते हैं लेकिन उससे यही सारा काम करवाया जाता है। कभी स्कूल के विंडोज़, गेट्स, कभी कॉरिडोर, कभी प्लेग्राउंड, मतलब उससे हमेशा साफ़ सफाई का काम करवाया जाता है। इवन जब उससे काम करवाया जाता है तो उसको एक गिलास पानी पीने को भी अलाउ नहीं किया जाता है कि वो लगातार काम करता रहे। और टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो उसको देखते ही रहते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। तो एक बार क्या होता है कि उसके जो फादर होते हैं वो स्कूल के बाहर से कहीं गुजर रहे होते हैं और वो ये सब कुछ देख लेते हैं। और ऐसा देखने के बाद में वो देखते हैं कि भाई उनका बच्चा आता तो स्कूल में पढ़ने के लिए है, लेकिन उससे यहाँ पर सारा क्या काम करवाया जा रहा है, स्वीपिंग का, सफाई का काम करवाया जा रहा है। वो अंदर आते हैं और बहुत तेज़ आवाज़ में टीचर्स को बोलते हैं, जिससे कि सभी टीचर्स को सुनाई दे। बहुत तेज़ आवाज़ में वो बोलते हैं कि तुम टीचर हो, तुम अध्यापक हो, तुम गुरु हो, इसलिए मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। बट रिमेंबर दिस मच, लेकिन ये बात याद रखना कि ये बच्चा यहीं इसी स्कूल में पढ़ेगा और इसके बाद भी इस तरह के और बच्चे भी यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। यानी वो क्या कहते हैं कि भाई आप जो ये इनइक्वालिटी कर रहे हो ये आपकी नहीं चलेगी। तो अब इसमें हमें क्या पता लगा कि जो टीचर्स थे, प्रिंसिपल थे, वो उस बच्चे के साथ क्या कर रहे थे, इक्वल बिहेवियर तो नहीं कर रहे थे ना। इट मीन्स वो उसके साथ इनइक्वालिटी कर रहे थे, उसके साथ असमानता कर रहे थे। बाकी बच्चों की तरह उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। और क्यों नहीं पढ़ने दिया जा रहा था? क्योंकि उनको ये लगता है भाई ये तो दलित है, ये तो लोअर कास्ट है, तो इसको पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसका काम क्या है, बस साफ़ सफाई करना। अब इसके बाद में हमें एक सेकंड स्टोरी दी गई है नीचे, और उसमें क्या है कि एक कपल है, कोई हस्बैंड वाइफ हैं, कपल हैं, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। वो लोग एक शहर में रहने के लिए आते हैं और अपने लिए एक रेंट पे, किराए पे एक मकान ढूंढ रहे हैं और वो पैसे भी दे रहे हैं उसके लिए। पैसे देने के बाद भी उनको प्रॉब्लम आ रही है, उनको कोई मकान नहीं मिल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आती है कि वो मुस्लिम फैमिली है। अब वो एक अपार्टमेंट में जाते हैं तो अच्छे से उन्होंने देखा, अपार्टमेंट देखा, बात की, पेमेंट की बात सारी हो जाती है। लेकिन जब वो जो लॉर्ड लेडी होती है, जो मकान मालकिन होती है, वो उनसे पूछती है आपका नाम क्या है? तो उन्होंने बताया भी हमारा नाम मिस्टर एंड मिसेस अंसारी है। नाम सुनते ही वो कहती है कि नहीं, मुझे तो मेरा मकान किराए पर नहीं देना है। क्यों नहीं देना है भाई? क्योंकि हमारी सोसाइटी में या हमारे इस अपार्टमेंट में तो जो बिल्डिंग है इसमें सभी लोग वेजिटेरियन हैं और आप लोग तो नॉन वेजिटेरियन होते हो, आप लोग यहाँ नॉन वेज खाओगे, तो हम ये आपको अलाउ नहीं कर सकते।
और हैरानी की बात तो ये हुई कि जब वो लोग वहाँ खड़े थे तो वहीं पड़ोस के एक मकान से फ़िश पकने की खुशबू आ रही थी। इट मीन्स हिंदू फैमिली है, वो फ़िश खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो मुस्लिम फैमिली है तो प्रॉब्लम लग रही है लोगों को। तो इस तरह करते हुए उन्हें काफ़ी टाइम निकल गया और काफ़ी टाइम के बाद में कहीं जा कर के उन्हें एक फ्लैट मिला। अब आप बताओ कि आपका ओपिनियन क्या है। इन योर ओपिनियन वाई द अंसारीज वर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली, क्यों उनके साथ अनइक्वल बिहेवियर किया गया? क्योंकि वे मुस्लिम थे, तो इसलिए चाहे कोई रिलीजन, लैंग्वेज, किसी भी बेसिस पे किसी के साथ अनइक्वल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी कहते हैं गरिमा को। गरिमा मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मैनी टाइम्स द कास्ट वी आर बर्न इन टू द रिलीजन वी प्रैक्टिस, द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, वेदर वी आर male or female. These are often the thing that determine why some people are treated unequally. कई बार क्या होता है कि लोग इन सारी चीज़ों के कारण हमारे साथ अनइक्वल बिहेवियर करने लग जाते हैं। किन कारणों से? कि हम किसी धर्म विशेष से हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, या हम फीमेल हैं या मेल हैं, इट मीन्स हम बॉय हैं या गर्ल हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के लोग हमारे साथ अनइक्वल बिहेवियर करते हैं। इन द अबव स्टोरीज़, जो हमने ऊपर अभी दोनों स्टोरीज़ पढ़ी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की और अंसारीज़ की, द बीइंग ट्रीटेड अनइक्वल ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, तो उनके साथ उसमें क्या, किस लिए किया जा रहा है अनइक्वल बिहेवियर? उनकी कास्ट और उनके धर्म के कारण ही ना। तो जबकि ये सारा कुछ क्या है? गलत है। व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड। अगर किसी व्यक्ति के साथ असमानतापूर्वक व्यवहार किया जाता है तो उस व्यक्ति को क्या लगता है? उसकी जो डिग्निटी है, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो वायलेटेड होती है, उसे दुख पहुंचता है, उसे चोट पहुंचती है। बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, उसको क्लासरूम में से उठा करके, उसके स्कूल में से उठा करके उससे सफाइयाँ करवाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कास्ट है। उसकी कास्ट के कारण, उसकी जाति के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी बैडली। उसकी जो गरिमा है, उसका जो आत्मसम्मान है, उसका स्वाभिमान है, उसको उसके टीचर्स और उसके स्कूलमेट्स ने, स्कूल के जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्होंने बुरी तरह से चोटिल किया, चोट पहुंचाई और इससे उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट व्हेन पर्सन्स रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू देम। इसी प्रकार से अंसारी की डिग्निटी को भी हर्ट हुआ, उसका आत्मसम्मान भी चोटित हुआ, उसको चोट पहुंची, क्योंकि लोगों ने उसको अपना मकान किराए पर देने से मना कर दिया। हाउएवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दैट दे चेंज देयर नेम, और उन्हें तब भी बुरा लगा जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनको ये कहा था कि आप अपना नाम मिस्टर और मिसेस अंसारी से चेंज करके मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लो। इट वॉज़ देयर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये उनकी डिग्निटी थी, उनकी गरिमा थी, या उनका आत्मसम्मान, स्वाभिमान था, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जिस कारण से उन्होंने अपना नाम चेंज नहीं किया और उस प्रॉपर्टी डीलर का ये जो प्रपोज़ल था उसको, उसका जो सजेशन था उसको रिफ्यूज़ कर दिया, उसको मना कर दिया। वी ऑल रियलाइज दैट ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। अब हम सब ये जानते हैं, हमें पता है कि इसमें ओम प्रकाश की या मिस्टर अंसारी की कोई गलती नहीं है कि उनके साथ इस तरीके का बिहेवियर किया जाए, उनके साथ ऐसा कोई बिहेवियर नहीं किया जाना चाहिए। एंड दे डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। जैसे बाकियों के साथ बिहेव किया जा रहा है वैसा ही उनके साथ भी होना चाहिए।